तो यारो कैसे हो आप सब। तो यारो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 कमाल की मॉन्स्टर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों इन मूवीज के अंदर आपको मॉन्स्टर देखने को मिलने वाले हैं, क्रिएचर्स देखने को मिलने वाले हैं, बड़े बड़े जायंट्स और साथ ही साथ अजीबोगरीब जीव देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस लिस्ट के अंदर आपको ऐसी कई सारी मूवीज मिल जाएगी जिनको देखते वक्त आप एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाओगे कुछ टाइम के लिए। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये सभी मूवीज तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर मूवीज आप हिंदी में देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इन मूवीज को डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो ये मूवीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 10 पर आती है फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। दोस्तों ये मूवी साल 2016 में रिलीज की गई थी जो कि एक फैंटेसी और एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है और मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है न्यूट नाम के एक जादूगर की जिसके पास एक सूटकेस होता है और इस सूटकेस के अंदर कई सारे क्रिएचर्स होते हैं। और एक दिन न्यूट अपने सूटकेस के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है जहां पर इसके सूटकेस से कई सारे क्रिएचर्स बाहर भाग जाते हैं। और ये जो क्रिएचर्स होते हैं, ये जो जीव होते हैं, ये अनजाने में न्यूयॉर्क में कई सारी तबाही मचा चुके होते हैं। तो अब इसीलिए न्यूट को किसी भी तरह से अपने इन क्रिएचर्स को पकड़कर वापस से सूटकेस में डालना होगा। और इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में न्यूट फंस जाता है। वह मुसीबत क्या है और आगे मूवी के अंदर क्या कुछ होता है ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। नंबर 9 पर आती है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये मूवी साल 2012 में रिलीज की गई एक फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है और इस मूवी को IMDb ने 5.8 की रेटिंग दे रखी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है एक टीनेजर लड़के की जिसे एक दिन अपने कंप्यूटर पर एक अजीब सा सिग्नल मिलता है जो कि एक मिस्टीरियस जगह से आ रहा होता है। और अब इस टीनेजर लड़के को ऐसा लगता है कि ये सिग्नल उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए भेजा है जो कि काफी सालों पहले ही गायब हो चुके हैं। तो अब इसीलिए वे टीनेजर लड़का अपने स्टेप फादर के साथ मिलकर और अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए उस मिस्टीरियस जगह पर चला जाता है। अब ये लोग उस आइलैंड पर चले तो जाते हैं लेकिन वहां पर सब कुछ उल्टा होता है। तो अब ऐसे में ये लड़का किस तरह से अपने ग्रैंडफादर तक पहुंचता है और इसके अलावा किस तरह से ये लोग उस आइलैंड पर सर्वाइव करते हैं ये सब इस मूवी के अंदर देखने लायक है। नंबर 8 पर आती है कॉन्ग स्कल आइलैंड। ये मूवी साल 2017 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है और IMDb ने इस मूवी को 6.6 की रेटिंग दे रखी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कुछ सोल्जर्स के एक ग्रुप की जिनके अंदर एक साइंटिस्ट और एक एक्सप्लोरर भी होता है और ये सभी एक मिस्टीरियस स्कल आइलैंड पर जाते हैं और वहां जाने के बाद ही ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं जिस वजह से वहां मौजूद एक बहुत ही विशाल जीव यानी कि कॉन्ग इन पर अटैक कर देता है और इन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही वहां मौजूद कॉन्ग से भी खतरनाक क्रिएचर जमीन से बाहर आ जाते हैं। तो अब आगे क्या कुछ तबाही मचती है ये सब इस मूवी के अंदर देखने लायक है। भाई लोग वैसे तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो पर सब के सब मरोगे चुन चुन के मरोगे। तो दोस्तों नंबर 7 पर आती है लव एंड मॉन्स्टर्स। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई एक एडवेंचर कॉमेडी पर बेस्ड मूवी है और इस मूवी को IMDb ने 7 की रेटिंग दे रखी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की जहां पर कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से जो छोटे छोटे क्रिएचर है वे सभी बहुत विशाल और खतरनाक हो जाते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी के बचे कुछ इंसान जमीनों के अंदर बने अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं और इन्हीं सब में होता है जोएल नाम का एक लड़का जिसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में काफी सालों बाद पता चलता है। तो इसीलिए वह अंडरग्राउंड बंकर से बाहर निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कितने बड़े बड़े क्रिएचर और मुसीबतें उसका इंतजार कर रही है। तो ऐसे में वे किस तरह से सर्वाइव करता है अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचता है ये सब इस मूवी के अंदर देखने लायक है। और हाँ दोस्तों ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो दोस्तों नंबर 6 पर एक नहीं बल्कि दो मूवीज है, क्लैश ऑफ द टाइटन्स और वार्थ ऑफ द टाइटन्स। दोस्तों ये दोनों मूवीज साल 2010 और 2012 में रिलीज की गई है और ये दोनों ही मूवीज फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड मूवीज है। और अगर बात करें दोस्तों इन मूवीज की तो इन दोनों ही मूवीज के अंदर हमें प्रीशियस की कहानी दिखाई जाती है जो कि एक डेमीगॉड होता है और डेमीगॉड मतलब आधा इंसान और आधा देवता। और इन दोनों ही मूवीज में प्रीशियस बड़े बड़े क्रिएचर्स से और कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ता है ताकि वे इंसानियत को बचा सके, पृथ्वी को बचा सके। अब पूरी स्टोरी क्या होने वाली है ये तो आपको इन मूवीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 5 पर भी एक नहीं बल्कि दो मूवीज है, अ क्वाइट प्लेस पार्ट 1 जो कि 2018 में रिलीज किया गया था और अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 जो कि साल 2020 में रिलीज किया गया था। दोस्तों ये दोनों ही मूवीज थ्रिलर और हॉरर पर बेस्ड है और इन दोनों ही मूवीज की IMDb रेटिंग 7 से ऊपर की है। इनके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की जहां पर ऐसे क्रिएचर्स आ चुके हैं जो कि देख नहीं सकते लेकिन उनकी सुनने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वे छोटी सी छोटी आहट को भी सुनकर जहां से भी वे आवाज आ रही है वहां पर अटैक कर देते हैं। तो इसी वजह से कई सारे
इंसान मारे जा चुके हैं और अब कुछ ही इंसान है जो कि सर्वाइव करने में कामयाब रहे हैं और इन्हीं सब में एक फैमिली है जो कि किसी भी तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करती है। आगे क्या होता है, क्या वे फैमिली बच पाती है या नहीं, ये सब इस मूवी के अंदर आपको देखना है। तो दोस्तों नंबर 4 पर आती है अ मॉन्स्टर कॉल्स। ये मूवी साल 2016 में रिलीज की गई एक फैंटेसी ड्रामा पर बेस्ड मूवी है और मूवी को IMDb ने 7.5 की रेटिंग दे रखी है। दोस्तों इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कॉनर नाम के एक 12 साल के लड़के की, जो हमेशा अकेले रहता है, काफी ज्यादा दुखी रहता है। इसकी माँ काफी बीमार है और इसके जो दोस्त है ये इसे हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए कॉनर किसी न किसी मॉन्स्टर के बारे में सोचता रहता है कि काश उसका भी कोई ऐसा मॉन्स्टर फ्रेंड हो। और एक दिन उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर ट्री मॉन्स्टर उसका दोस्त बन जाता है। तो अब आगे मूवी के अंदर क्या कुछ होगा ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही देखना है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती है मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी 2020 में रिलीज की गई एक एक्शन एडवेंचर पर बेस्ड मूवी है और IMDb ने इस मूवी को 5.3 की रेटिंग दे रखी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है कैप्टन अर्टेमिस की, जो कि अपने सोल्जर्स के साथ एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कुछ सोल्जर्स पहले ही गायब हो चुके थे और कैप्टन और उसके सोल्जर्स यहां पर भी गायब हो जाते हैं और एक अलग ही मिस्टीरियस वर्ल्ड में चले जाते हैं। और इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में कई सारे और विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और वे सभी मॉन्स्टर कैप्टन के सारे सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन कैप्टन वहां पर सर्वाइव कर जाती है। लेकिन अब कैप्टन को किसी भी तरह से इन मॉन्स्टर को हमारी दुनिया में आने से रोकना होगा। अब ऐसा ये कर पाती है या नहीं, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। नंबर 2 पर आती है द टुमारो वॉर। ये मूवी 2021 में रिलीज की गई एक एक्शन साइंस फिक्शन पर बेस्ड मूवी है और IMDb ने इस मूवी को 6.6 की रेटिंग दे रखी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है फ्यूचर वर्ल्ड की, यानी कि 2051 की, जहां पर एलियंस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इंसानों का लगभग सफाया होने ही वाला होता है। तो अब इसीलिए फ्यूचर से इंसान आता है प्रेजेंट में और यहाँ से इंसानों को ले जाते हैं ताकि वे एलियंस से फाइट कर सके। लेकिन ये एलियंस बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन ये एलियंस या कह सकते हैं कि ये क्रिएचर्स काफी ज्यादा खतरनाक, तेज और होशियार होते हैं। तो अब ऐसे में क्या इंसानियत बच पाती है या नहीं, और इसके अलावा मूवी के अंदर क्या कुछ होता है, ये सब आपको मूवी के अंदर देखना है। तो यारो लास्ट और नंबर 1 की ओर जाने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों लास्ट और नंबर 1 पर आती है कोलोसल। दोस्तों ये मूवी साल 2016 में रिलीज की गई एक कॉमेडी साइंस फिक्शन पर बेस्ड मूवी है और IMDb ने इस मूवी को 6.2 की रेटिंग दे रखी है। और दोस्तों ये मूवी दूसरी मॉन्स्टर मूवी से काफी ज्यादा यूनिक है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई जाती है ग्लोरिया नाम की एक लड़की की, जो कि हमेशा नशे में रहती है और इस वजह से उसकी जॉब चली जाती है और जॉब चली जाने की वजह से ग्लोरिया अब वापस अपने होम टाउन पर आने का डिसाइड करती है। और अपने होम टाउन आने के बाद ग्लोरिया एक पार्क में जाती है और जब ग्लोरिया उस पार्क से वापस घर जाती है तब वे न्यूज में देखती है कि कुछ टाइम पहले ही साउथ कोरिया के अंदर एक शहर में एक बहुत ही खतरनाक और विशाल मॉन्स्टर आया है, जो कि वहां पर काफी कुछ तबाह करके एकदम से गायब हो गया। शुरुआत में तो ग्लोरिया काफी कंफ्यूज होती है, लेकिन बाद में ग्लोरिया को ये पता चल जाता है कि जब जब वह उस पार्क में जाती है तब वह मॉन्स्टर आ जाता है, मतलब कि ग्लोरिया ही वह मॉन्स्टर होती है। तो अब आगे मूवी के अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है, बट आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज, जिनमें से कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप इन मूवीज को देखना चाहते हो तो ये मूवीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।